कि जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। मुल्क के अंदर अचानक फिल फोर दिन दिहाड़े दहशत गर्दी की जाती है कि 35 रुपए पेट्रोल जो है वो यकमुश्त बढ़ा लिया जाता है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के कदमैन शरीफैन की जो है बरकत तो है ना कि वो आई और पेट्रोल को पर लग गए, इकट्ठा 35 रुपए रिकॉर्ड तोड़ दिया इस हुकूमत ने अपना ही। और उन लोगों को जो अपने आप को आला हुक्काम समझते हैं उनसे कहूंगा कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। यहाँ पर हमारे वजीर आजम साहब भिखारी आजम जो है वो कहते हैं मैं कपड़े बेचूंगा। अब हमारे कपड़े भी नहीं रहे, सारा हमारे पास तो कपड़े भी नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब तुसी गाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ के आया ना साथ तू बेड़ा गर्क कर देता मुल्क दा। जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं गुब्बारे, ये चंद फूकों से भूल जाते हैं। और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक के अंदर, जहां पर जो सिविल सोसाइटी उसकी जानिब से पेट्रोल की जो एक दिन में 35 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है उसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आम पाकिस्तानी, इन्हीं से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने आम कहा, मैं तकब्बुर के लिए नहीं कह रहा, मैं आम पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ख़ास पाकिस्तानी हूँ। ये बिल्कुल गरूर में नहीं कह रहा, ये इसलिए कह रहा हूँ आम पाकिस्तानी सोया हुआ है घरों में, उसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, मुल्क को किस तरह से तोड़ दिया जा रहा है। मुल्क के अंदर अचानक फिल फोर दिन दिहाड़े दहशत गर्दी की जाती है कि 35 रुपए पेट्रोल जो है वो यकमुश्त बढ़ा लिया जाता है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के कदमैन शरीफैन की जो है बरकत तो है ना कि वो आई और पेट्रोल को पर लग गए हैं, इकट्ठा 35 रुपए रिकॉर्ड तोड़ दिया इस हुकूमत ने अपना ही। 31 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35 रुपए महंगा कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना सागर सदीकी कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। यहाँ तो भूल नहीं हुई, यहाँ तो भूल भुलैयाँ हो चुकी हैं। समझ नहीं आ रहा। और इस कौम को कहूँगा कि खुदा का वास्ता है, और उन लोगों को जो अपने आप को आला हुक्काम समझते हैं उनसे कहूँगा कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। अवाम को ये कहते थे हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, खुद छोटी छोटी सर्जरीज जो हैं वो बाहर के ममालिक में। अब ये सर्जरी अल्लाह जाने कहाँ की है जो इतनी छोटी है, मुझे तो इस मतलब नहीं पता। मुझे तो आम आवाम की बात करनी है जिसके पास प्याज खरीदने के पैसे नहीं है। प्याज एक आम चीज़ है जो रोटी के साथ बंदा खा ले तो एक पेट भर जाता है। प्याज खरीदने के पैसे नहीं है। एक गरीब आदमी जिसका नाश्ता अंडे के साथ हो जाता था, अब वो 3 4 5 बच्चे हैं अगर उसके, तो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, मैं जाऊं कहाँ, मरूं कहाँ, जीऊं कहाँ। यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब भिखारी आज़म जो हैं वो कहते हैं मैं कपड़े बेचूंगा। अब हमारे कपड़े भी नहीं रहे, सारा हमारे पास तो कपड़े भी नहीं रहे। अब आपके पास अगला टारगेट क्या है जनाब? आवाज़ हमारी बंद कर दी गई, वो भी बंद कर दी गई जो आपके जहन में है। और उसके बाद हमारे सांस, इनका टारगेट है, सांस भी बंद करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा जो आज़ाद न्यूज़ को सुन रहे हैं, खुदा का वास्ता इस्लाम ने कहा है कि हाथ से रोको, नहीं रोक सकते तो इस्लाम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। इस्लाम कहता है ज़ुबान से रोको, कलम से रोको, और नहीं रोक सकते दिल में बुरा को। और खुदा का वास्ता इन चोरों, उचक्कों, लुटेरों, डकैतों और इस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ उठो, इस हक डार के ख़िलाफ़ उठो। जो तजर्बाकारों की टीम लाई है उन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है, कुड्डे लाइन लगा दिया है। इसके बाद क्या होगा कि जिस मुल्क के 60-61% आबादी नौजवान हो और उस नौजवानों की अंदर से 60% आबादी जो है वो बाहर जाने को तरजीह देती हो। मेरे जैसा मुहब्बे वतन लाहौरी जो कहता है कि लाहौर के बाहर मुझे सांस नहीं आएगा, वो इस चीज़ पर तोल रहा होगा यार जर्मनी निकल जाऊँ या कहीं और देखूँ। जनाब खुदा का वास्ता है, हमें जीने के बेसिक हक दे, हमसे आपसे ज़्यादा नहीं मांगते। आप लोग हमें लूट के खा रहे हैं 75 साल से। और वो अमानुल्लाह खान साहब की एक जुगत याद आ गई, वो कहते थे कि ऐ ना एक थिएटर से गया था, गा रहे सी बड़ा बेसुरा, एक बंदे ने पिस्तौल कढ़ ली, रुक गया, उन्हें कहा तेनों कुछ नहीं कहना ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। शहबाज शरीफ साहब तुसी गाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ के आया ना साथ तू बेड़ा गर्क कर देता मुल्क का। 75 साल तो तू कर रहे हैं, मजीद कर रहे हैं। खुदा दा वास्ता यार एक न्यूट्रल पाकिस्तान का हक जड़ा है उन्होंने हक इस्तेमाल करने दे, और जिसको वो चुनता है उसको एक मरतबा आने दे। एक मरतबा, इस मरतबा 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, 4 तो है ही, अक्सरियत के साथ आना पड़ेगा। ये तो बैसाखियों पर हुकूमत चलने नहीं देते किसी की। मैं यहाँ पर इमरान खान की हमायत में नहीं खड़ा, मैं नवाज शरीफ की मुखालफत में नहीं खड़ा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं गुब्बारे, ये चंद फूकों से भूल जाते हैं। इसहाक डार साहब आप आए थे और इस तरह से आए थे कि आपके पास कोई गिदड़ सिंगी है, आपके पास कोई अलादीन का चिराग है, लेकिन आपने तो हमारे चिराग गुल कर दिए हैं। हमें नजर नहीं आता। डार साहब आए थे, थोड़ा सा डॉलर नीचे आया, इन्होंने कहा जी हमारी वजह से, हमारी वजह से। एक टांग उठाई, आज उन्होंने 2 उठाती हैं। खैर और अब जब उनसे संभाला नहीं जा रहा तो कहते ये सारा इमरान खान की बदौलत। करवा कड़वा
थू थू मीठा मीठा हप मैं हप। आपको बार बार कहा कि मैं इमरान खान की हमायत में बोलने नहीं आया, लेकिन क्या करूं, उसकी बातें हैं ना, जो उन्होंने किया वो बयान तो करना। 2018 में भी मसनूई तौर पर डॉलर नीचे था, खान आया तो अचानक ऊपर चला गया, क्योंकि खान ने मसनूई कार्रवाई नहीं की। जब खान छोड़ के गया तो इन्होंने दोबारा उसको मसनूई मैनेजमेंट की और 200, 210, 220 पे रखा। लेकिन अब जो है जिन बोतल से बाहर हो गया, अब औकात से बाहर हो गया, चादर से पाँव बाहर जाने लगे हैं। और चादर भी इनकी क्या है, वो भी बेच चुके हैं। चादर क्या होती है, इकबाल कहते हैं चादर क्या है, इकबाल कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को जो ताजे सरेदारा। लेकिन ये वो कौम है जिसने अपने पैरों के अंदर जो है ताज रोले हो, नहीं, ये तो भिखारी बन चुके हैं, कशकोल लेकर लोगों के आगे लेट चुके हैं, अपनी इज्जत गैरत अहमियत का सौदा कर चुके हैं। और आप देखें कि यहाँ पर आफिया सिद्दीकी के लिए कोई बात करने वाला नहीं है। यहाँ पे मेरे लिए, आपके लिए कोई बात क्या करेगा। यहाँ का साबिका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नो बॉल नहीं की, और वो आदमी जिसका शौकत खानम जैसा प्रोजेक्ट जिंदा बोलता है, वो आदमी जिसने हर निसाब के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुल नबीयीन कन्फर्म करवाया लिखना, उस बंदे का पर्चा दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज नहीं होती। इस मुल्क में मैं, आप और हम जैसे, और वो जो मंसूर अली हैं, उनको कहूँगा कि आप डॉलर पहले 160 का था तो आपको नींद नहीं आती थी, आपको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी की गोलियाँ खाते थे आप नींद की, और खुदा का वास्ते आप सर्फ खा लो, अब फ़नाइल की गोलियाँ खा लो अगर बोल नहीं सकते। वो बार बार वही बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, और मुझे राहज़नों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, 100 मोटो क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? मिट जाएगी दुनिया तब इंसाफ करोगे। मुंसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते? कब बात करेंगे? ये जबर का मौसम कब बदलेगा? अब बदलेगा, कब बदलेगा? उम्र कटी है सुनते सुनते, अब बदलेगा, अब बदलेगा। महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। कब बदलेगा, कब बदलेगा? ओए मुंशियो पालसियो, हम बदलेंगे तब बदलेगा। उठो, खुदा का वास्ता है, ये बूट पालसियाँ छोड़ दो, रोटी गैरत की खाओ। ये बूट पालसियों में गैरत नहीं है। अब तो मतलब मैं समझ नहीं आ रही, मेरे पास मेरा गला बैठा हुआ है, वरना मैं मज़ीद इनको गैरत दिलाने की कोशिश करता। समझ से बाहर है कि ये क्या चाहते हैं। जितनी आपने मेहनत की है, मेरा ख्याल है अगर किसी को आनी होगी होश तो आ जाएगी। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मेरे पास अल्फाज से मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब आपको अगर दावत पहुंच चुकी है हक़ के साथ खड़े होने की, तो आप अगर अंदर कंबलों में, रज़ाइयों में खड़े होकर ट्विटर इस्तेमाल करेंगे बैठ के लेट के, तो फिर ठीक है। कौमें जो हैं वो बनती इस तरह से नहीं है। कायद ने कहा था कि कौमें बनने में अरसा लगता है, 1-2 दिन में नहीं बनती। वो अरसा शुरू हो चुका है। आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बनाओ, कौम बनाओ, ये हजूम को इकट्ठा करके कौम बना दो। ये राजा बाजवा तारड़ ख्वाजा बट जट राणा नहीं, पंजाबी बनो। पंजाबी नहीं बनना, फिर पख्तून नहीं बनना, फिर पाकिस्तानी बनना है, फिर अहले इस्लाम बनो। खुदा का वास्ता है, निकलो। मैं तुम्हें बार बार कहूँगा, निकलो। अब भी ना निकले तो फिर तुम्हारी रूह निकलेगी, तुम्हारी जान निकलेगी, और तुम्हारा जिक्र तक ना होगा दास्तानों में इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का वो बाशऊर नौजवान था जो पाकिस्तानी कौम को, अपने हम वतनों को जो झंझोड़ने की एक कोशिश कर रहा था, ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी कौम इस पर कैसे रिएक्ट करती है, कितना जुल्म सहते हैं लोग, यही देखना बाकी है। आप देख रहे थे आज़ाद न्यूज़ और मैं उस्मान मलिक।